हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट। प्रीवियस क्लास तक हमने क्या पढ़ा था कि प्लेन मिरर क्या होता है, प्लेन मिरर के द्वारा बनाया गया इमेज कैसा होता है, वर्चुअल इमेज पढ़े थे, रियल इमेज पढ़े थे, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे इमेज का जो कि प्लेन मिरर के द्वारा बनाया जाता है। तो आज के क्लास में हम क्या पढ़ेंगे कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है, उससे इमेज कैसे बनता है, कितने तरह का स्फेरिकल मिरर होता है, क्यों स्फेरिकल मिरर को हम स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। तो ये सब चीज़ आज की क्लास में हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहला कन्फ्यूज़न ये है कि स्फेरिकल मिरर को स्फेरिकल मिरर क्यों बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि स्फेरिकल मिरर एक स्फेयर का पार्ट है, स्फेयर से बनाया जाता है, इसीलिए इस मिरर को हम स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। समझ में आ गया सबको क्यों इसको स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। जैसे देखो, अगर स्फेयर को हम इस तरह से कट करें, ठीक है ना, तो ये जो मिरर बना वो स्फेरिकल मिरर हुआ। और अगर स्फेयर को हम इस तरह से कट करें तो ये जो पार्ट बना ये भी स्फेरिकल मिरर ही है। दो अलग अलग तरह का स्फेरिकल मिरर है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, ठीक है ना। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो टू टाइप्स का स्फेरिकल मिरर होता है। एक को कनकेव मिरर बोलते हैं, एक को क्या बोलते हैं? कनकेव मिरर। और दूसरे को क्या बोलते हैं? कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो ये जो पार्ट है, कनकेव मिरर क्यों बोलते हैं? सबसे पहले ये बात समझ में आ रहा है कि हम ये लाइन लाइन क्या दे रहे हैं। ये लाइन लाइन का मतलब होता है इस सरफेस को हम पेंट कर रहे हैं, इस सरफेस को हम पॉलिश कर रहे हैं। तो जो भी रिफ्लेक्शन अब होगा वो इस अंदर वाले सरफेस पे होगा, होगा कि नहीं। तो जब रिफ्लेक्शन अंदर वाले सरफेस पे होगा तो इसको हम बोलते हैं कि रिफ्लेक्शन हो रहा है कनकेव पार्ट में, अंदर वाले पार्ट में, इसीलिए इस मिरर को हम क्या बोलते हैं? कनकेव मिरर। देखो ये मिरर देखने के बाद तुमको ऐसा नहीं लग रहा है कि अंदर की तरफ झुक रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, तो इस मिरर को हम बेंट इन मिरर भी बोलते हैं। बेंट इन, आगे की तरफ झुका हुआ, बेंट इन मिरर। समझ में आ गया सबको? ये था तुम्हारा कनकेव मिरर, ठीक है ना। अब देखो कन्वेक्स मिरर क्या होता है। ये भी स्फेयर का ही पार्ट है। कन्वेक्स मिरर में हम इस सरफेस को पॉलिश कर देते हैं, तो जो भी अब रिफ्लेक्शन होगा, मतलब बीम अगर आएगा लाइट का, रिफ्लेक्शन होगा तो इस सरफेस में होगा, आउटर सरफेस में होगा, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? बेंट आउट मिरर। समझ में आ गया? बेंट इन क्या होता है, बेंट आउट क्या होता है। कनकेव मिरर को हम बेंट इन मिरर बोलते हैं इसीलिए क्योंकि ये जो अंदर की तरफ बेंट रहता है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ होता है, इसीलिए इस मिरर को हम बेंट इन मिरर बोलते हैं। और कन्वेक्स मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ होता है, इसीलिए इस मिरर को हम क्या बोलते हैं? कन्वेक्स मिरर बोलते हैं। एकदम सबको क्रिस्टल क्लियर हो गया। अब देखो, अब हम क्या पढ़ेंगे कि इस कनकेव मिरर में इमेज कहाँ बनता है, कन्वेक्स मिरर में इमेज कहाँ बनता है, ये सब हम पढ़ेंगे एक एक करके। इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। उससे पहले हम एक बात पढ़ेंगे कि कनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर क्यों बोलते हैं। कनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर क्यों बोलते हैं? देखो कनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग इसीलिए बोलते हैं क्योंकि कनकेव मिरर में जो भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट आएगा, ये था तुम्हारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस कनकेव मिरर का, तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट अगर आएगा तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे ही पड़ेगा ना। तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट मान के चलो आया, ठीक है ना, कोई डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से, दूर की ऑब्जेक्ट से पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ गया और कनकेव मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे पड़ा, ठीक है ना। तो देखो सबको पता है कि कोई भी मिरर हो, या प्लेन मिरर हो, या कनकेव मिरर हो, या कन्वेक्स मिरर हो, कोई भी मिरर हो, अगर उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे पैरेलल बीम ऑफ लाइट आया तो उसमें रिफ्लेक्शन ज़रूर होगा, ठीक है ना। भले रिफ्लेक्शन अलग अलग तरीक़ा से हो, लेकिन रिफ्लेक्शन तो होना है, होगा ना। तो देखो कन्वर्जिंग मिरर इसको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये सारा का सारा पैरेलल बीम ऑफ लाइट को एक पॉइंट पर जा कर के कन्वर्ज कर देता है, एक पॉइंट पर जा कर के इस तरह से कन्वर्ज कर देगा, और इस पॉइंट को हम फोकस बोलते हैं,
ठीक है ना। तो सारा का सारा पैरेलल बीम ऑफ लाइट जब एक पॉइंट पे जा कर के कन्वर्ज कर गया तो हम कनकेव मिरर को क्या बोल रहे हैं, कन्वर्जिंग मिरर। समझ में आ गया क्यों बोला जाता है कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर। सबको क्रिस्टल क्लियर हो गया। अब देखो ये तो हम बोल दिए कि फोकस, ठीक है ना। अब कोई पूछेगा कि फोकस क्या है, तो इसका डेफिनेशन बता दोगे सब लोग, क्या होगा फोकस। फोकस वो पॉइंट है जहाँ पे पैरेलल बीम ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन कन्वर्ज करता है, ठीक है ना। फोकस कौन सा पॉइंट है, जहाँ पे पैरेलल बीम ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन कन्वर्ज करता है, उस पॉइंट को हम फोकस बोलते हैं। और फोकस से लेकर के मिरर तक की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। समझ में आ गया सबको क्यों कन्वर्जिंग बोल रहे हैं, क्योंकि पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से, दूर की ऑब्जेक्ट से आ रहा है, वो एक पॉइंट पे जाकर के कन्वर्ज हो रहा है, उसको बोलते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं फोकस। तो इस मिरर को, कनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर बोल रहे हैं, क्योंकि जो भी रिफ्लेक्टेड लाइट है वो एक पॉइंट पे जाकर के कन्वर्ज हो रहा है, मिल रहा है। समझ में आ गया सबको क्यों कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। अब देखो कन्वेक्स मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग। अब इसका हम रीज़न जानते हैं क्यों इसको डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। देखो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है, तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रहा है, ठीक है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रहा है, और सबको पता है कि अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट आया तो रिफ्लेक्शन तो होना ही है, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्शन होना है, लेकिन कन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि रिफ्लेक्शन होता है, लेकिन क्या होता है, सारा का सारा लाइट रेज किसी दूसरे डायरेक्शन में जाकर के डाइवर्ज हो जाता है, इसीलिए इस मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। लेकिन एक बात तो जानते हो ना कि जितना भी लाइट है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, उसको फोकस से होकर के गुजरना होगा। कन्वेक्स मिरर का पता है किसी को फोकस कहाँ होता है, कनकेव मिरर का तो हम समझ गए कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने फोकस होता है, तो क्या कन्वेक्स मिरर का भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने फोकस होता होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। कनकेव मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने फोकस नहीं होता। ये जो कनकेव मिरर है वो सर्किल का ये पार्ट है ना, मान के चलो ऐसा सर्कल था, ऐसा स्फेयर था, ठीक है ना, इस पार्ट को हम निकाले हैं, तो सब सेंटर इधर है तो फोकस भी इधर कहीं होगा, ठीक है ना, इसका फोकस भी इधर कहीं होगा। लेकिन इस फोकस पे जा कर के रिफ्लेक्शन के बाद लाइट नहीं मिलेगा, क्योंकि इस सरफेस को हम पॉलिश कर चुके हैं। तो ऐसा लग रहा है, ऐसा लगेगा हम लोग को कि ये फोकस से मिल के आया होगा रिफ्लेक्शन के बाद, ठीक है ना, ऐसा लग रहा है कि ये फोकस से मिल के आया होगा, तो इसीलिए इसको हम डाइवर्जिंग बोलते हैं। समझ में आ गया, क्योंकि जो भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रहा है इसको किसी और डायरेक्शन में डाइवर्ज कर रहा है, दूर भेज रहा है, और ऐसा लग रहा है कि फोकस से मिल के आया होगा, इसीलिए कन्वेक्स मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। सबको समझ में आ गया, किसी को कोई कन्फ्यूज़न। अगर टॉपिक पढ़ने के बाद में भी किसी को नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में लिखो कि मिस ये टॉपिक नहीं समझ में आया, ये चीज़ नहीं समझ में आया, ठीक है ना। सबको समझ में आ गया कन्वेक्स मिरर क्या होता है, कनकेव मिरर क्या होता है, क्यों कनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं, क्यों कन्वेक्स मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्यों एक्चुअल रिफ्लेक्शन हो रहा है, यहाँ पे क्यों एक्चुअल रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है ना, सबको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर एंड इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने वैल्यूबल कमेंट को इस वीडियो पर दें। थैंक यू।